नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनिंग फैक्ट विद प्रभु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया में कई फनकार पैदा हुए और इस दुनिया को अलविदा भी कह गए, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो अपने काम से अमर हो गए और उन्होंने वह मुकाम हासिल किया है जिसे बरसों बाद भी भुला पाना उनके कद्रदानों के लिए नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही था रिदम किंग और म्यूजिक के बादशाह कहे जाने वाले ओपी नैयर जी का। नैयर साहब ने न जाने कितने गानों में अपना संगीत का जादू बिखेरा है। कभी न भुलाया जा सकने वाला संगीत देने वाले नैयर साहब का जन्म साल 1926 में लाहौर में हुआ। नैयर साहब आसमान फिल्म से अपने कैरियर का शुरुआत किए, लेकिन उनको पहचान गुरदत्त की फिल्म आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID और तुम सा नहीं देखा से मिली। नैयर साहब अपने समय के पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज़ का इस्तेमाल किए बगैर इतना सुरीला संगीत दिया है। हालांकि नैयर साहब फिल्मी दुनिया में संगीतकार बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिलता गया। रिजेक्शन के साथ उनको सलाह मिली कि कुछ और करिए। कुछ और के नाम पर एक संगीत ही था जो वह थोड़ा बहुत जानते थे। तो दोस्तों, हारमोनियम से दोस्ती बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत का जादू चलाना शुरू कर दिया। गुरदत्त की फिल्मों के बाद तो उन्होंने कभी आर कभी पार लगा, तीरे नज़र, ये लो, मैं हारी पिया, बाबूजी, धीरे चलना गीतों ने धूम मचाई और नैयर साहब का नाम फिल्म जगत में मशहूर हो गया। इन सब के बाद नैयर साहब की मुलाकात आशा भोसले जी से हुई। आशा ताई से आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे नैयर साहब। उन्होंने आशा जी की आवाज़ के रेंज का पूरा फ़ायदा उठाया। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा जी काफ़ी करीब आ गए, लेकिन यही प्रेम संबंध नैयर साहब के बर्बादी का कारण भी बन गया। दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में संगीत इतिहासकार राजू भरतन ने अपनी किताब आ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखा है, नैयर साहब और आशा जी का प्रेम संबंध 14 साल तक चला। एक समय पर नैयर जी की कैडलक कार में घूमने वाली आशा जी 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला लिया और इसके बाद नैयर साहब और आशा जी कभी भी एक छत के नीचे कदम नहीं रखे। लेकिन दोनों की गहरी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक बार नैयर साहब ने एक पत्रकार से कहा था, ये तो सुना था कि लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन मेरे मामले में लव ब्लाइंड के अलावा बहरा भी था, क्योंकि आशा के आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुन ही नहीं पाता था।